तो आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मुझे बहुत जल्दी में यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि बहुत बड़ी खबर आज सामने हमारे आ रही है और इन खबरों को मैं आपको 2 मिनट दिखाता हूँ। जल्दी से इन खबरों को देखिए, फिर मैं अंदर की स्टोरीज आपको बताता हूँ। ये खबर बहुत तेज़ी से आपके वीडियोज़ पे, आपके टीवी पे, आपके फ़ोन पे आ रही होगी, जिसमें ये लिखा हुआ है सीज़ फायर वायोलेशन, पाकिस्तान ट्रूप्स ओपन फायर अलोंग LOC। उसके बाद आपने देखा होगा ये न्यूज़ भी बहुत उभर के इस टाइम आ रही है कि फ्रॉम LOC JNK उरी से आई है कि वॉर ब्रेकिंग की। उसके बाद ये खबर बहुत आ रही होगी इस टाइम, LOC पे सेना का एक्शन, आतंकियों को मारना शुरू। ये खबरें बहुत ज़्यादा उभर के इस वक्त आ रही हैं। आप सभी इनसे बने हुए हो। दोनों ही तरफ के लोग जो है इस टाइम परेशानी में हैं और LOC से रिलेटेड ऐसी खबरें भी आपने देखी होंगी। LOC पे ये खबर जो है लगातार चल रही है इस वक्त। और अगर बात करें हम इन सभी खबरों की, तो इनमें से एक टर्म जो है जो सबने सुनी होगी वो है LOC। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल आखिर में है क्या चीज है। तो अगर हम LOC की बात करते हैं आज, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर लाइन है जो कहाँ दिखती है आपको? नॉर्थ वाले मैप अगर देखोगे इंडिया का तो आपको कहाँ दिखेगी ये? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जैसे कि यहाँ पर आप बड़े आराम से देख पा रहे हो, अगर ये भारत का नक्शा है और यहाँ पर इस तरफ हमारा पाकिस्तान है, तो बीच का जो एरिया इसको हम क्या बोलते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके साथ जो भारत है वो एक रेखा बनाती है, एक बाउंड्री बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? LOC। LOC का पूरा डिटेल में आपको बताने वाला, क्योंकि हर न्यूज में LOC जो है टर्म यूज होती है। आखिर LOC का मतलब क्या है, उसका क्या नक्शा आपके दिमाग में बनता है, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो अगर मोटे तौर पे देखें तो आपको LOC जो है ऐसे नजर आती है। यहाँ JNK है, JNK के उस तरफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इनके बीच में एक लाइन है, ये जो रेखा लाल रंग की आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं LOC। अगर हम थोड़ा सा और जाए तो उस तरफ एक LAC भी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो चाइना के साथ इंडिया शेयर करता है। चाइना का एक इलाका है अक्साई चिन, जो भारत और लद्दाख के बीच में बाउंड्री बनाता है, इसको बोलते हैं LAC LOC। और बीच में ये जो इलाका है, ये साइचिन का जो है, जो साइचिन ग्लेशियर बड़ा फेमस ग्लेशियर है जहां पर इंडिया का होल्ड है इस वक्त, ये वो वाला इलाका है। तो ये सारी जो है ये बाउंड्री लाइंस है। इसमें LAC बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके बारे में डेली कोई ना कोई न्यूज आप सुनते हो। अगर हम LOC की बात करें आगे, तो इसका डिटेल की अगर हम बात करते हैं कि LOC है क्या चीज है, तो आपको ये थोड़ा सा मैं डिटेल इसके बारे में बता दूं जल्दी से। सबसे पहले जो है इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये क्या है? डी फैक्टो मिलिट्री बाउंड्री है। सारी दुनिया इसको नहीं मानती, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ने बैठ के आपस में ये तय किया हुआ है, वो इसको अब इस वक्त मानते हैं। ठीक है, JNK में है, ये सबको पता है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बॉर्डर नहीं है। और कौन सा वाला रिकॉग्नाइज है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये क्या है, जब इंडिया और पाकिस्तान में वार हुई थी 1947-48 के बीच में, तो ऑफिशियली इसको LOC नाम दिया गया था, शिमला समझौते के अंदर। जो समझौता हुआ था 1972 में, 1972 में, 1971 की लड़ाई के बाद ये समझौता हुआ था। पहले तो जानते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई जो है वो 740 किलोमीटर लंबी है। हमारी बाउंड्री है, लद्दाख से चलती है, ये स्टार्ट होती है लद्दाख से और खत्म होती है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, साउथ में। तो ऊपर से नीचे तक ये लंबी लाइन है, 740 किलोमीटर की, जो लद्दाख से लेकर पुंछ तक जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा मिलिट्री आपको पता है इसी रीजन में है, तो मिलिटराइज्ड जोन ये है। और इस यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई हरकत इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ से चलती रहती है। ठीक है, तो बहुत ही बिजी जो एरिया है, बॉर्डर है, ये है। इसके बाद हम अगर आगे बात करते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि आप अगर इंडिया और उसके मैप को अगर डिटेल में समझना चाहे, तो हमारे सामने कुछ ऐसा मैप जो है वो उभर के आता है। इस मानचित्र के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक लाइन ऑफ कंट्रोल दिख रही है जो यहाँ से और यहाँ तक है। तो लद्दाख से स्टार्ट होकर पुंछ रीजन तक ये जाती है, JNK के। इस पूरी को हम बोलते हैं LOC। इसके उस तरफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान के अंदर का इलाका। इधर हमारा JNK है, JNK के अंदर इधर JNK है, और इस साइड लद्दाख है। लद्दाख के साथ भी एक बाउंड्री लगती है चाइना की, जिसको बोलते हैं अक्साई चिन। ठीक है, और यहाँ पर छोटा सी एक टेरिटरी है, ये टेरिटरी भी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन उसने एक इसको दी थी 1963 में। चाइना को ये उन्होंने टेरिटरी अपनी दे दी हुई है। तो ऐसा कुछ जो मानचित्र है, ये है JNK का जो असली मानचित्र। जबकि हमारे दिमाग में कुछ और चलता था। तो इसकी अगर क्लैरिटी करनी तो आपको पता होना चाहिए LAC क्या है, LOC क्या है, और जम्मू एंड कश्मीर की असली पोजीशन कैसी है। ठीक है, अगर हम आगे चले तो थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं। थोड़ी सी डिटेलिंग में अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा
कि जो भारत का J&K रीजन है दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है जम्मू और कश्मीर और एक है लद्दाख। तो लद्दाख का एरिया काफी ज्यादा है, J&K का उसके कंपैरेटिव थोड़ा कम है। तो लद्दाख की बाउंड्री लगती है चाइना के साथ, जिसको हम बोलते हैं अस्काई चीन, और इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लद्दाख और J&K का जो रीजन इसके साथ लगता है, वहां पर जो बाउंड्री बनती है, ये जो जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल वो पाकिस्तान के साथ बनाता है, ये है आपकी LOC, जिसपे हमेशा कोई ना कोई डिस्प्यूट या गतिविधि चलती रहती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगर मैं आगे की बात करूं, थोड़ा सा और डिटेलिंग चलते हैं इसकी। अगर यहाँ की डिटेलिंग की मैं बात करूं तो थोड़े से छोटे छोटे इलाके भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पासिस हैं जो इस रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। J&K के साथ देखोगे तो जोजिला पास है, जो यहां से हम एंटर करते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। ठीक है, जैसे ये यहां से यहाँ एंटर करना, आना जाना, ये एक पास है जिसको जोजिला पास बोलते हैं। साथ में एक बड़ा ही फेमस इलाका है कारगिल, जहां पर वॉर हुई थी। कारगिल वॉर को कौन नहीं जानता, तो वो वॉर जो इस रीजन के अंदर हुई थी, जो बॉर्डर पे है इंडिया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे। उसके बाद देखो इसी बाउंड्री का जो लास्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं NJ 9842, यहाँ से ये स्टार्ट होती है। साथ में साइचिन ग्लेशियर है, बहुत बड़ा इलाका है जहां पर इंडिया की इस टाइम होल्डिंग है, और ये बड़ा ही क्रूशियल एरिया है जहां पर इंडिया की आर्मी है। उसके बाद ये कराकोरम पास है, यहाँ से भी हमारा चाइना की तरफ जाना आसान हो जाता है, रास्ता है। साइचिन के साथ अगर आप दो तीन चीजें और देखोगे तो ये जो वैली है, ये जो वैली जो पाकिस्तान ने चाइना को दे रखी है 1963 से, उसको क्या बोलते हैं, शक्सग्राम वैली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैली है जो उन्होंने चाइना को दे रखी है। लद्दाख की बात करें तो लेह उसके सेंटर में है, यहाँ पर ये वैली है। इस वैली के परली साइड जो बॉर्डर है, मैंने आपको बताया, वहां पर भी एक पास है जिसको क्या बोलते हैं, कौन सा पास है, डेप्सेंगो ला। और एक बड़ा फेमस लेक है हमारा जिसको बोलते हैं पेंगोंग लेक। ये भी कहां पर है, चाइना के अंदर ही आता है, इसी टेरिटरी में आता है। बड़ा फेमस है ये, आपने कौन सी मूवी थी, उस मूवी में भी आपने ये देखा होगा, बड़ा फेमस है ये। ठीक है, उसके बाद है ये जो इलाका है, इसमें इसका मतलब इंडिया जो है हर तरफ से घिरा हुआ है, किससे, पाकिस्तान से घिरा हुआ है, चाइना से घिरा हुआ। दोनों ही जो LAC और LOC दोनों ही हमारे लिए हमेशा एक्टिव रहती है। ठीक है, ये दो ऐसे बॉर्डर है जिसको इंटरनेशनली दुनिया नहीं मानती, लेकिन हम लोग आपस में देश बैठ के इस चीज को मानते हैं। ठीक है, LOC जो है इसके बारे में खबरें आप डेली सुनते हो, कोई ना कोई घटना यहाँ पर हुई होती है। इसका थोड़ा सा और डिटेलिंग पे जाएंगे अगर LOC के, तो आपको क्या सुनने को मिलेगा। एक तो ये मिलिट्री कंट्रोल लाइन है, ये आप समझते हो सारे, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में कंट्रोल जो है इसी लाइन के ऊपर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन है डिफेक्टो बॉर्डर है, मतलब सारी दुनिया नहीं मानती, इंटरनेशनली नहीं मानती इसको, लेकिन हम लोग आपस में मानते हैं। शिमला एग्रीमेंट के अंदर जो 1972 में हुआ था, कब हुआ था, इंडो पाकिस्तान वार के बाद में जो वॉर हुई थी 1971 की लड़ाई के बाद, ये आपस में बैठ के हमने समझौता किया, उसके अंडर जो है ये लाइन बनी है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो इलाका उसका बॉर्डर बनाती है। भारत में जो दो इलाके यहाँ आते हैं मेन, वो है J&K और दूसरा है लद्दाख। इसी तरीके से POK के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके, वो है आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर ये इलाके हैं POK के। और जहां से ये स्टार्ट होती है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इस लाइन का, LOC का, उसको हम क्या बोलते हैं, NJ 9842। ये वो पॉइंट है जहां से ये लाइन स्टार्ट होती है नॉर्दर्न साइड से। ठीक है, इसके साथ ही हमारे वहां पर साइचिन ग्लेशियर है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पिक्चर में दिखाया था, और ये हमारी इंडिया की बैकबोन है। ठीक है, वहां बड़ा ही क्रूशियल इलाका है। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर इलाके आते हैं, उसमें है संगम वैली है, चिनाब रिवर है, अखनूर इलाका। ये सारे के सारे बॉर्डर हैं जो पाकिस्तान के साथ बनाते हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रोविंसेस हैं ये सारे के सारे जितने भी हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अगर आगे की बात करूं, मैं थोड़े बैकग्राउंड पे जाते हैं कि ये बनी कब, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो इलाका है कश्मीर का, ये हमेशा ही सिरदर्द बना रहा है हमारा। और इसकी सिरदर्दी का कारण क्या था, उसी के पीछे जो है बहुत सारी वॉर्स हुई हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो पहली कश्मीर वॉर, फर्स्ट कश्मीर वॉर हुई थी, वो हुई थी, पहली लड़ाई जो कश्मीर के लिए, वो थी 1947 में। वो लड़ाई लगी रही, उसके बाद UN बीच में आया और हमने एक सीज फायर लाइन जो है वो साइन की। उसके बाद दूसरी कश्मीर जो लड़ाई है वो ये 1965 के अंदर। उसके बाद इंडो पाकिस्तान पर 1971 की लड़ाई, कौन नहीं जानता, वो लड़ाई हुई। ठीक है, जिससे बांग्लादेश निकला। इसी लड़ाई के बाद शिमला समझौता हुआ था 1972 के अंदर, जिसमें LOC की स्थापना हुई,
जो डिफेक्टो है, मैंने बार बार आपको बताया डिफेक्टो बॉर्डर है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ये अपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर उसी मानचित्र पे आते हैं। अब एक बड़ा ही सोचने वाला प्रश्न आता है कि अगर हमारी ये जो लाइन है ये इंटरनेशनली इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, डिफेक्टो है, तो रेड क्लिफ लाइन क्या चीज है? तो आपने बहुत बार सुना होगा इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते थे, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि रेड क्लिफ ने बनाई थी जो उस टाइम वहां के अध्यक्ष थे। अब ये लाइन यहां से स्टार्ट होती है, देख रहे हो आप पुंछ, ये जेट जहां पर वो लाइन खत्म होती है वहां से लाइन शुरू होती है, वहां से लेके ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात से होती हुई अरब सागर में जाके टच होती है। और ये जो पूरी लाइन इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, ये है एक्चुअल इंटरनेशनल लाइन जिसको पूरी दुनिया मानती है, ये डिफेक्टो नहीं है। तो ये दो लाइनें मिला के इंडिया का बॉर्डर बनाती है, एक को दुनिया मानती है, एक को दुनिया नहीं मानती है। रेड क्लिफ जाते जाते आगे क्या बन जाती है, ये आपको मैंने बताया था। ये जो लाइन यहां से जा रही है क्या है? एलओसी। तो ये एलओसी, उसके बाद यहां पर आ जाती है LAC। तो ये इंडिया का बॉर्डर है जो कुछ ऐसा बनता है, और जो कश्मीर हमारे पास बचा उसका नक्शा कुछ इतना सा बचता है। ये था हमारा LOC का पूरा डिटेल आज। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि LOC के बारे में जो इतनी बड़ी बड़ी हम लोग बातें करते हैं, पता शायद किसी को भी इतना डिटेल से नहीं होता। तो LOC का मतलब ये है, एक ऐसी लाइन जो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है, जिसको दोनों देश मानते हैं, लेकिन इंटरनेशनली उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। वो लाइन के उधर और इधर दोनों ही इलाके जो बहुत क्रुशियल है, इस तरफ है लद्दाख और JNK, उस तरफ है बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, वो उनके इलाके हैं, बीच में ये लाइन है। सियाचिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है इलाका है इंडिया के लिए, क्योंकि वो अगर वो उस जगह पे हमारी प्रेजेंस नहीं होगी तो हमारे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो भारतीय फौज है वो हमेशा ग्लेशियर में अपनी बहादुरी के साथ डटी रहती है। वहां पर मैंने आपको बताया जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है NJ, वो मैंने आपको बताया वहां से होती होती ये कहां तक आती है, नीचे पुंछ तक ये लाइन आती है। उसके बाद नीचे जो है पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से होती है, जो परमानेंट इंटरनेशनल लाइन है जिसको रेड क्लिफ लाइन बोलती है, वो पूरी चलती है। तो ये सारे का सारा बॉर्डर जो है ये पाकिस्तान के साथ बनता है। तो अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो दो ही हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है जो मिलकर पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, एक है रेड क्लिफ लाइन, दूसरी है LOC। तो ये वीडियो था मेरा स्पेशली आप लोगों के लिए LOC के ऊपर, ताकि अगर आप आज के बाद कभी भी न्यूज देखेंगे या किसी चीज को डिटेल में जानना चाहेंगे तो आपको LOC की क्लियरेंस होनी चाहिए, और आई होप वो हो चुकी होगी। तो मिलते हैं आपको किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट खास वीडियो के साथ।